नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने नए मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम जानेंगे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से हमें प्रेम करना है तो तुलसीदास जी जैसा करो, और त्याग करना है तो भी तुलसीदास जी की जैसा करो, और विश्वास करना है तो भी तुलसीदास जी जैसा करो। हम इन तीन टॉपिक पर आज बात करेंगे। तुलसीदास जी के जीवन में इन तीनों टॉपिकों पर जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में जानेंगे, और उसको हम अपने जीवन में उसी तरीके से त्याग करना, उसी तरीके से प्रेम करना और विश्वास करना से प्रेरणा लेंगे। तुलसीदास जी के प्रेम से प्रेरणा बताते हैं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से इतना अथाह प्रेम करते थे कि वो इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन वह अपने भाई के साथ अपने मायके चली गईं, और तुलसीदास जी घर पर आए तो उन्हें पता चला कि रत्नावली जी मायके चली गई हैं, तो उनसे रहा न गया। वह एक पल भी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। उस समय इतनी घनघोर बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था, फिर भी वह निकल लिए। यमुना नदी जो बाढ़ से उफान भर रही थी, उसको पार कर पाना नामुमकिन था, लेकिन वो उसको पार कर गए। और जब दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। दरवाजे के बगल से एक सांप लटका हुआ था, जिसको वो रस्सी जानकर उसको पकड़कर छत पर चढ़ गए और अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। इस प्रसंग या घटना से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जब आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक आप पागल हो सकते हो, तो आपको अपने सपने या लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता, बल्कि आपको उस लक्ष्य को दिलाने में पूरी कायनात सहायता करने लगती है। तुलसीदास जी के त्याग से प्रेरणा। पत्नी के पास तुलसीदास जी के इस तरह पहुंचने पर रत्नावली जी ने उनसे कहा, आप इस शरीर से जितना प्रेम करते हैं, अगर आप श्री प्रभु राम से करें तो आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। बस इतना सुनने के बाद उनके मन में बहुत गहरा आघात लगा। उन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा, और प्रभु श्री राम की खोज में निकल पड़े। इस प्रसंग या घटना से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? किसी भी बुरी आदत या रुकावट जो आपके लक्ष्य के रास्ते में आ रही है का त्याग कर आप जिस दिल से कर देते हैं और दोबारा नहीं दोहराते, तो फिर आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आपको यह तय करना है कि आपकी मंजिल के रास्ते पर क्या क्या रुकावटें हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आपको दूर करनी है, उनको त्यागना है और उनका उम्र भर के लिए त्याग देना है, और पीछे मुड़कर फिर दोबारा नहीं देखना है। तुलसीदास जी के विश्वास से प्रेरणा। गृहस्थ आश्रम का त्याग करने के बाद तुलसीदास जी ने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और वेद पुराण पढ़े और तीर्थ स्थलों का दर्शन किए और प्रभु श्री राम के दर्शन पाए। तुलसीदास जी के तन मन में प्रभु श्री राम बस गए और उनके चरित्र पर रामचरितमानस पुस्तक लिख डाली, और ऐसी भाषा में लिखी कि आज पूरा हिंदुस्तान उस पुस्तक के ऊपर अपना भविष्य बना रहा है। श्री राम जी ने उनको ऐसी प्रेरणा दी कि इस पुस्तक में उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य की सारी बातों का निचोड़ डाल दिया है। और इससे रिलेटेड एक घटना आपको बताता हूं, विश्वास से रिलेटेड, कि उन्होंने भगवान पर कैसे विश्वास किया। कि एक बार जब मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और तुलसीदास से दरबार में कहा था कि वो अकबर की प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। फिर तुलसीदास जी लंबे समय तक जेल में बंद रहे। इस दौरान जेल में ही उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी।
कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर में शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया, और जब अकबर को इस बात का पता चला तो तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। इस प्रसंग या घटना से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वास के साथ लग जाते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने में भगवान भी आपकी सहायता करने लगते हैं, क्योंकि आपको विश्वास हो गया है कि हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि तुलसीदास जी को अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। अगर आप तुलसीदास जी की इन बातों पर गहराई से सोचें, उनके साथ जीवन में घटित हुआ और फिर उसके बाद उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया, अगर उसी तरह उस प्रेम, उस त्याग, उस जुनून, उस विश्वास से प्रेरणा लेकर मनुष्य भी कोई भी कार्य करे तो इतिहास के पन्नों में नाम आने से कोई रोक नहीं सकता। चलते चलते मैं प्रेम यही कहना चाहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, मगर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्रेस बेल आइकन दबाना जरूर दबाइए, क्योंकि आपको नए नए मोटिवेशनल स्टोरीज और वीडियो आपको इस पर मिलते रहेंगे।